इनके पास कोई आधार नहीं है, झूठ बोलते हैं। पहली बात तो जो छवि शर्मा नाम की लड़की है वो रेबीज से मरी नहीं, मैं उसके खुद घर गया था। और दूसरी बात, हम हिंदू अपने चूल्हे की आखिरी रोटी निकालते हैं, 2 रोटी निकालते हैं। मैं आज देखता हूँ कि मुझे रोटी को खाने के लिए कुत्ते मिलते ही नहीं है। दूध भी डालता हूँ, ब्रेड भी डालता हूँ, क्योंकि कुत्तों की जनसंख्या दिल्ली में कम है। आज दिल्ली में 20 लाख कुत्ते चाहिए, हर परिवार के ऊपर एक कुत्ता चाहिए, 2 परिवार के ऊपर। किंतु ये झूठ मूठ बोल रहे हैं, कुत्तों की जनसंख्या बढ़ गई है और कुत्ते कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब इस तरह से हिंदू धर्म को हमला करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जो भैरव देव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्लज्ज जजों द्वारा जो अत्याचार हो रहा है और उसके कारण 900 कुत्ते तेलंगाना में मार दिए गए हैं और भैरव देव की सवारी कुत्ते को बिजनौर में अवतार लेना पड़ा। इन अत्याचारी जजों के खिलाफ हम यहाँ भैरव देव से प्रार्थना करने आए हैं कि अन्यायी और भैरव देव की सवारी कुत्तों पर अत्याचार करने वाले जजों का विनाश करें। और हम लोग अभी मंदिर में गए हैं, प्रसाद भी लेकर आए, प्रसाद बांटा सब लोगों को हमने, और अपनी दरखास्त भी लगाई। सब लोगों ने जो ज्ञापन था, ये ज्ञापन भी हमने दरखास्त में लगाया भैरव देव मंदिर में हम लोग। और हम लोग अभी तक विनम्र अनुरोध कर रहे थे कि आप पशु जन्म नियंत्रण कानून है 2023 उसका पालन करो, जिसके तहत पकड़े गए कुत्तों को वहीं पर छोड़ने का आदेश है। किंतु ये जज निर्लज हैं, भारत सरकार के कानून को नहीं मानते हैं, इसलिए आज हमें विवश होकर भैरव देव मंदिर आना पड़ा है। और हमने आज इनके विनाश के लिए प्रार्थना की, जो भारत के संविधान को नहीं मानते। आपने यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल परमिशन है हमारे पास, सब परमिशन से आए हैं। परमिशन की जरूरत है, हम खुद हैं। बिल्कुल। हाँ, आज हम बाकायदा पुलिस को, प्रशासन को सूचित करने के लिए आए हैं, करके ही आए हैं हम। और जैसे प्रशासन कहेगा, अभी ज्ञापन देने हम उनको घर की तरफ जाना है। तुषार मेहता, पारदीवाल और आर महादेवन और ये संदीप मेहता और विश्वनाथ अंजारिया, इन सब जजों के और मुख्य न्यायाधीश के घरों पर हम ज्ञापन देने भी जा रहे हैं हम लोग। और प्रशासन हमें पूरा सहयोग दे रहा है, हर तरीके से हम प्रशासन के साथ हैं। और हमारा यही निवेदन है कि हमारे कुत्तों पर अत्याचार बंद करो। और यदि तुमने हमारे कुत्तों पर अत्याचार बंद नहीं किया और तुमने कानून का उल्लंघन किया, पशु जन्म नियंत्रण कानून का, सुप्रीम कोर्ट के जजों, हम तुम्हारी ईंट सींट पर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या आपने कोई एप्लीकेशन? हाँ बिल्कुल। हाँ, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आईए लगाई है 504 नंबर 17 तारीख को, जनवरी को। किंतु क्योंकि ये निर्लज हैं और सुनने को तैयार नहीं है, कभी ये डिफेक्ट लगा, उसके बाद सब डिफेक्ट भी दूर हो गए। किंतु मुझे नहीं लगता ये हमको सुनने का अवसर देंगे। अब क्या लगता है आपको आगे? देखिए, हम तांत्रिक तरीके से किस तरह से करेंगे काम? यदि हमारे कुत्तों पर अत्याचार होगा और लोग तांत्रिक तरीकों को भंग करके ये सुप्रीम कोर्ट के जज अत्याचार करेंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इनको सिखा देंगे कि क्या लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र में जनता क्या है, ये सब इनको सिखाएंगे। अभी हम इनके घर की तरफ भी जाएंगे, हम लोग कूच करेंगे और इनको घर पर जाकर हम इनको हिंदी में समझाएंगे और ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन भी हमारा तैयार है सभी जजों के नाम पर। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन हमें इससे सहयोग देगा। कौन है आपके साथ और कितने? हमारे साथ बम महाराज है, राम कुमार भारद्वाज जी है, जो बिल्कुल युवा की तरह पेश आते हैं। और बाकी सारे कार्यकर्ता हमारे पीछे हैं अभी। और सभी AP सिंह जी भी आए थे, वकील साहब भी आए थे, हम लोग सब लोग। और हमारा यही अनुरोध है कि सनातन धर्म हमारे साथ है, पशु जन्म नियंत्रण कानून है, मानने वाले सब हमारे साथ है। पशु जन्म नियंत्रण कानून है, उसका पालन करें जज लोग। और ये अच्छी बात नहीं है, तुम कानून से हटकर काम करोगे तो पूरा देश तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बोलो भैरव देव की जय, बोलो भैरव देव की जय। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समय सदा एक साथ एक समान नहीं रहता है। परिवर्तन दुनिया का सत्य है। लाखों संविधान आए गए, लाखों शासन व्यवस्था आया गया, और जो भी अत्याचारी शासन व्यवस्था आया उसको किसी न किसी रूप में चलता होना पड़ा। अभी जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, जो टोटली अंग्रेजों का ही कोर्ट है, अंग्रेजों की न्यायपालिका है। ये न्यायपालिका भारत के सरकार के सदन के द्वारा बनाए गए कानून को मानने से इनकार करता है। अगर ये कानून को मानता, राष्ट्रपति को मानता, सन 1998 में इनको राष्ट्रपति ने आदेश किया था, जो आप हिंदी में, भारत की भाषा में कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालत तक करेंगे। समस्त विधायी प्रक्रिया, शासन की व्यवस्था जो देश में चल रहा है वो अंग्रेजी की जगह हिंदी में चलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया।
इन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था को जस का तस जारी रखा। अब समय आ गया है, हम लोग 2024, 25, 18 से लड़ते हुए जस्टिस जे चलेश्वर जब 2018 में प्रेस विज्ञप्ति दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो जस्टिस जे चलेश्वर, लोकर और रंजन गोगोई, इन सब के खिलाफ हमने थाना तिलक मार्ग में DD-NT दर्ज करवाया, मतलब FIR दर्ज करवाया। तो हमारी लड़ाई 2018 से चल रही है, लेकिन हम लड़ाई कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, वर्तमान शासन व्यवस्था के कानूनी मूल्यों को लेकर अराजक की स्थिति को पैदा नहीं करते हुए एक सही तरीके से लड़ाई की दिशा को आगे बढ़ाते हुए लड़ रहे हैं। और इस दिशा में इतनी ताकत है, आने वाले कल में हो सकता है 2026 में भारत की ये अंग्रेजों के मैकाले की न्यायपालिका को बदलना पड़ेगा, भारतीय न्यायपालिका की स्थापना करनी पड़ेगी, इन सभी जजों को इस्तीफा देना पड़ेगा। और कुत्तों पर अत्याचार तो एक बहाना है, ये अत्याचार कर रहा है सनातन धर्म पर, ये अत्याचार कर रहा है सवर्ण पर। सवर्ण वो रीढ़ है, भारत की वो रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लोहा लिया, विभिन्न अत्याचारियों से लोहा लिया। वो लोहा लेने वाला कोई था, वो सवर्ण था। और सवर्ण के वजह से आज भारत जिस स्थिति में कायम है, इसकी जड़ में सवर्ण की बलिदान है, सवर्ण का त्याग है, सवर्ण की लड़ाई है। और उसी सवर्ण की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर ये सुप्रीम कोर्ट उसको तोड़ के भारत को मुगल या ईसाई देश बनाना चाहता है। तभी तो ये मणिपुर चले गए थे, ये केरल नहीं गए, ये कश्मीर नहीं गए, ये कलकत्ता नहीं गए, ये उड़ीसा नहीं गए, झारखंड नहीं गए, लेकिन वो मणिपुर गए। क्यों? मणिपुर में इसका प्लान अमेरिका से, CIA से सब दुरुस्त था। लेकिन मैं इनको कह देना चाहता हूँ, आपकी हर गतिविधि पर पूरे प्रशासन की भी नजर है, ब्यूरोक्रेसी की भी नजर है और जनता की भी नजर है। आज जिस ब्यूरोक्रेसी को आप इस्तेमाल अपने हक में कर रहे हो, कल वही ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ खड़ा होगा। तब क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों, जिला जजों, क्या करोगे तब? आपको पता होना चाहिए श्रीमान जी, अंग्रेज भागे नहीं, अंग्रेज भागे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आजादी फौज की सेना की ओर से उनको आमने सामने की लड़ाई लड़ा। और उसके पश्चात जो नेवी का विद्रोह हुआ, जब इन अंग्रेजों ने समझ लिया कि भारत का ब्यूरोक्रेट, भारत के 25 लाख सेना हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, तो उन्होंने कहा नहीं, भागो यहाँ से, जान बचाओ, भागो। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, आज धीरे धीरे ब्यूरोक्रेट हमारे आंदोलन के साथ खड़ा है, ये हमारे साथ चुप नहीं है, हमारे साथ खड़े हैं। आज आपके लिए यह रक्षा कवच जरूर है, लेकिन इनकी अंतरात्मा में हमारे साथ जरूर है। और कल को ये जो हमारे साथ जैसे हम आवाज दे रहे हैं और उस आवाज में ये हमारे साथ कदम ताल ब्यूरोक्रेट कर लिए, इन जजों को भागना मुश्किल हो जाएगा, सर छिपाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनको ताकीद देता हूँ, हमारा काम चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। हम जिस दिन ब्यूरोक्रेट को अपने पक्ष में कर लेंगे, उस दिन हमारी जीत हो जाएगी। उस दिन ये अंग्रेजों के काले कानून को, इस घटिया कानून को, घटिया शासन व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। और कुत्तों पर अत्याचार जो है, ये तो इनको अगले सुनवाई में बंद करना ही होगा।